हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रोटोजोआ इन जनरल, जिसमें हम पैरासाइट जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस का डायग्राम, जिसके अंदर मेनली देखने को मिलता है एक है ट्रोफोजोइट और दूसरा है सिस्ट। दो फॉर्म में जो है ये हमें पैरासाइट देखने को मिलेगा। तो सिस्ट के अंदर देखा जाए तो सिस्ट के अंदर प्रेजेंट है 4 न्यूक्लियस और आउटर वॉल जो है इसकी कहलाएगी सिस्ट वॉल। और अगर हम ट्रोफोजोइट की बात करें तो ट्रोफोजोइट के अंदर प्रेजेंट है जैसे कि ये है बेसल ग्रेन्यूल्स, ये भी एक यहाँ पे एक और बेसल ग्रेन्यूल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो है काफ़ी सारे फ्लैजेला प्रेजेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये एक लाइन सी दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे क्या है, एक्सोस्टाइल है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हैं और साथ में यहाँ पे राइजोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो कोई भी अगर हम लाइफ साइकिल या कोई भी जो है कोई भी अगर स्टडी करते हैं किसी भी पैरासाइट की, तो सबसे पहले उसका डायग्राम जो है वो स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम हम देख चुके हैं। अब इसके बारे में जो हम देखते हैं कि जो डिस्कवरी है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस की, वो जो है ल्यूविनहोक ने करी थी, और वो भी अपने ही एक्सक्रीटा के अंदर। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है शो करता है, और इसका इन्फेक्शन मेनली उन रीजन के अंदर ज़्यादा होता है जहाँ पे सैनिटरी कंडीशन, साफ़ सफाई की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद नेक्स्ट है हैबिटेट। तो ये ऐसा अकेला पैरासाइट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, मेनली इन केस ऑफ चिल्ड्रन। दूसरे वर्टिब्रेट्स के केस में भी ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि रैट्स हैं, माइस हैं, रैबिट्स हैं, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, सबके केस में भी जो है ये जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस जो है वो एज होस्ट उनकी बॉडी के अंदर, एज अ पैरासाइट उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो रैट, माइस, रैबिट, डॉग्स और कैट्स और मंकीज हैं, उनकी बॉडी जो है एज अ होस्ट काम करती है। उसके बाद है मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है मेनली इसके केस में जो है वो क्या है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट कैसे होगा कि अगर हम कंटामिनेटेड फूड्स जो हैं या ड्रिंक्स हैं जिसके अंदर जो सिस्ट है पैरासाइट की वो प्रेजेंट है, उसको हम निगल लेते हैं या उसको इनटेक कर लेते हैं, तो डायरेक्ट जो है इन्फेक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इन केस ऑफ जियार्डिया जो है वो क्या है, मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंगल होस्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा था, तो ये जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है वो क्या करती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करती है कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स के साथ। उसके बाद क्या होगा कि एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचने के बाद जो सिस्ट वॉल है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव जूसेस, उसकी वजह से क्या होगा, सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाती है। और जो पैरासाइट है वो अब क्या करेगा, धीरे धीरे इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में फीड करेगा, और फीड करके वो ग्रो करेगा, और ग्रो करने के साथ साथ वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो प्रोसेस यहाँ पे क्या यूज़ करेगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। उसके बाद क्या होगा, जो पैरासाइट है वो थिक वॉल्ड सिस्ट के अंदर चेंज हो जाता है और अपने आप को बॉडी से बाहर निकालता है विद होस्ट के एक्सक्रीटा के साथ। ठीक है, जैसे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो सिस्ट जो है होस्ट के एक्सक्रीटा के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी। पैथोजेनिसिटी की बात करें कि होस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस जो है वो काज करता है जियार्डियासिस। ठीक है, इसी के नाम पे जो डिजीज़ का नाम है
और जिसकी वजह से क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन मतलब बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन जो है फैट्स का हो पाता है। जिससे क्या होगा, अगर फैट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी के अंदर या बहुत ही कम होगा तो उससे क्या होगा कि डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी है, डिस्कम्फर्ट जो है, ये सारे डिजीज़ जो हैं वो, ये सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर। उसके बाद है प्रोपाइलैक्सिस का मतलब क्या है कि हम किस तरह से इस डिज़ीज़ को, इस पैरासाइट के जो डिजीज़, पैरासाइट की वजह से जो डिजीज़ होती है या पैरासाइट की वजह से जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं बॉडी में, उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, और पैरासाइट जो बॉडी के अंदर एंटर ही ना करें, तो ये सारी चीज़ें कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हैंड्स को जो है साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा बिफोर, अगर हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हैंड्स को धोना पड़ेगा, साफ़ रखना पड़ेगा। उसके बाद है हमें क्या करना है, जो फूड है उसको हमें क्या करना है, डस्ट से, फ्लाइज से, कॉकरोच से, सबसे जो है प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि हमें हाइजीनिक कंडीशन जो है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये उन केसेस में, उन कंट्रीज़ में ज़्यादा है जहाँ पे क्या है, सैनिटरी कंडीशंस जो है वो ख़राब हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइजीनिक कंडीशन जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी, हाइजीनिक कंडीशंस। उसके बाद है जो ह्यूमन फेसेस है उनका प्रॉपर डिस्पोजल करना पड़ेगा और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। किससे पहले करना पड़ेगा, इससे पहले कि जो ये एग्रीकल्चर फील्ड और वाटर बॉडीज़ के अंदर जो हैं उनको हम डाल देते हैं। मेनली ऐसे होता है कि जो ह्यूमन फेसेस का डिस्पोजल है ना, उसको हम कहाँ डालते हैं, खेतों में, और जो है जो भी एक्वेटिक लाइफ है या वाटर बॉडीज़ है उनके अंदर डाल देते हैं। लेकिन उसको डालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि जो ये पैरासाइट जियार्डिया है वो जो है ह्यूमन बॉडीज़ तक ना पहुँच पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।